तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि प्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर, क्या टाइप्स ऑफ प्रेशर। लेकिन टाइप्स ऑफ प्रेशर सीखने से पहले हम एक चीज़ और जानने का प्रयास करते हैं। क्या, अगर मान लीजिए दो बैलून है, एक बैलून ये है, ठीक हो, यहाँ से मतलब इसका ऐसे ऐसे ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक, ऐसे एक बैलून ये हो, ठीक है, एक बैलून ये हो, एक बैलून ये हो। अब दोनों बैलून हैं तो आप जान रहे हो यही बैलून ऐसा ही ये था, तो इसमें भी एयर भरा मैंने, इसमें भी भरा, लेकिन ये बैलून हम देख रहे हैं छोटा मतलब कम फूला है, ये बैलून क्या है ज़्यादा फूला हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों बैलून को हम क्या करें, अगर एक दूसरे में ऐसे जोड़ दें तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा बैलून की एयर किस में जाएगी, यानी गैस इसमें की इसमें जाएगी कि इसमें की इसमें जाएगी। बोलिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें क्या बोलते हैं गैस की मात्रा ज़्यादा है और इसमें गैस की मात्रा कम है, इसलिए इसकी मतलब जो है मतलब जो गैस है वो इसमें जाएगी और ये बैलून बड़ा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या होगा दोस्त, इसमें की मतलब जो गैस है वो क्या करेगी, मतलब जो वो है इसमें और चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो आपकी मतलब अंदर का जो प्रेशर है इसकी अपेक्षा क्या है बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो इंटरनल प्रेशर जो P2I है, इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन है किससे, P1I से। तो इसका वैल्यू और बढ़ सकता है थोड़ा सा भी, अगर इसमें प्रेशर आप आ जाता है तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब इसके अंदर की जो गैस होगी इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंटर कर जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या सीखते हैं, जो हमें सीखना है, सीखना क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर में क्या होता है, जो दाब होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर, जो दाब होता है दोस्त, वो क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और दूसरे को क्या कहा जाता है, वो आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, ठीक। अच्छा, गेज प्रेशर भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव गेज प्रेशर और दूसरा क्या होता है, निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर को और भी नाम से जानते हैं, सक्शन प्रेशर, ठीक है। सक्शन प्रेशर आप लिख लीजिएगा, मैं प्रेशर नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपका क्या होता है, इसको वैक्यूम प्रेशर भी कहा जाता है। ऐसे ही क्या बोला था, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टाइप ऑफ प्रेशर होता है वो 2 टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है, ऐसे गेज प्रेशर होते हैं। तो गेज प्रेशर को क्या पॉजिटिव गेज प्रेशर कहा जाता है और निगेटिव गेज प्रेशर कहा जाता है, ओके। निगेटिव गेज प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। ऐसे ही आपका वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। ऐसे क्या होता है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया प्रेशर क्या होता है ना। अब हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। क्या सीखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो इसको परिभाषा बताने से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है। देखो, अगर हम ऐसे बनाएं और इसको हम क्या कहें, पहली बात समझ लीजिएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर को हम PABS से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब समझो, ये आपका PABS है, मतलब इस पे Y एक्सिस है, ये आपका क्या है, X एक्सिस है। तो Y एक्सिस हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक X एक्सिस है, जीरो जीरो प्रेशर लाइन बोलेंगे। क्या कहेंगे, जीरो प्रेशर लाइन बोलेंगे, यानी ये जीरो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा, जीरो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से एक लाइन और खींचते हैं,
जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब बात करना है कि सर अभी आपने ये नहीं बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर वह प्रेशर होता है जो जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। यानी इसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे जो आपका जीरो प्रेशर है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रेशर मापा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा। ऐसे आएगा एक वर्ड क्या? गेज प्रेशर। क्या वर्ड है? गेज प्रेशर। देखो गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर वह प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं, ठीक है, कितना होता है? 76 सेंटीमीटर आप एच.जी. कॉलम बोलो या 760 mm एच.जी. कॉलम बोलो, या आपका 10.33 मीटर आप एच.जी. कॉलम बोलो, या 1.01 बार बोलो, ये सब चीज़ें हम बताएं आपको। ठीक है। अब मान लीजिए ये बात समझ में आ गई, कोई परिभाषा पूछे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है तो आप बता लोगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर वह प्रेशर होता है जो जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। तो जीरो प्रेशर लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस हमने क्या दर्शाया बाबू? आपका क्या दर्शाया है? एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या होता है? वह प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मापा जाता है। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रेशर मापा जाएगा ए और बी, इसको क्या कहेंगे हम? गेज प्रेशर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गेज प्रेशर कहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे, तो गेज प्रेशर भी मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, एक निगेटिव गेज प्रेशर होता है। और निगेटिव गेज प्रेशर को और नाम से जाना जाता है, जैसे सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले बात आएगी सर गेज प्रेशर तो आपने बता दिया कि वह प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के वायुमंडलीय दाब के रिस्पेक्ट में मापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। तो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होता है? क्या पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होता है? ठीक है दोस्त, इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ट्यूब में हम हवा भरते हैं पंप से, तो पहले हम भरते हैं तो क्या होता है? भरते भरते चले जाते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम क्या बोलते हैं कि भरते भरते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर लेते हैं, कुछ देरी बाद क्या बोलते हैं, हमको अलग से फोर्स लगाना पड़ता है। क्या? अलग से फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब क्या है, उसके अंदर जो मतलब प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर भराया जा रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा भर रहे हैं। अब हम क्या एटमॉस्फेयर के विरुद्ध क्या फोर्स लगाना पड़ता है। या किसी बैलून में जब हवा भरते हैं तो एटमॉस्फेयर के विरुद्ध हम भरते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो बैलून में जो हवा भरी जाती है वो क्या है आपका? वो पॉजिटिव गेज प्रेशर है। वो क्या है? पॉजिटिव गेज प्रेशर है। ठीक है। तो यानी ये जो है आपका क्या है, ये है जो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है। अब अगर कोई पूछे कि आप बताइए सर एब्सोल्यूट प्रेशर में कितना होगा आपका, तो आप यहाँ से ये लाइन आप ले लीजिए। ठीक। तो यहाँ से ये लाइन कितनी है बताओ आपका? ये PATM को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब उसमें अगर क्या उतना जोड़ देना है तो PABS की अगर यहाँ पे बात करोगे, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर ए पॉइंट पे एट पॉइंट ए, तो क्या होगा बाबू आपका? PATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस PA यानी जो गेज प्रेशर है आपका, P है जो गेज प्रेशर, जो पॉजिटिव इसलिए प्लस से लगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी वैक्यूम प्रेशर, क्या करते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है बाबू? वैक्यूम प्रेशर का ये क्या, जैसे आप जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है तो उसमें क्या इम्पेलर लगा रहता है। या आप छोड़ा था, सिगरेट कभी पिया होगा आपने, सिगरेट जब पीते हैं आप तो आप ऐसे करते होंगे, तो यहाँ होता क्या होता है? वैक्यूम उत्पन्न करते हैं, मतलब यहाँ का प्रेशर वायुमंडल के दाब से प्रेशर से कम उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो वो प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर के अंतर्गत आता है, निगेटिव प्रेशर के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही? मैंने क्या बताया, जैसे आप सिगरेट पीते हो तो आपके मुंह में का सिगरेट जला कैसे लगा लिया, तो ऐसे नहीं, आपको शक नहीं, जब तक वो शक नहीं कर रहे तो यहाँ पे वैक्यूम उत्पन्न करते हो। इसे हम कहते हैं क्या? इसीलिए इसे सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है। शक कर रहे हैं ना, इसी को वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है, इसी को सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर से कम के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? निगेटिव प्रेशर कहते हैं।
तो आप देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, ये पॉइंट आपका उससे नीचे है ना, ये पॉइंट आपका इससे इतना नीचे है देखो, है ना। ये जो प्रेशर आपका होता है, अब अगर मुझे PABS बताना तो ये PBS हमारा इतना हो, ठीक। तो इसको जब लिखा जाएगा यहाँ से PABS अगर बात किया जाए एट पॉइंट B, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट B अगर कोई पूछेगा यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी PATM। फिर हम देखो ऊपर से वहाँ से हमें नीचे आना पड़ा, यानी -PB बोला जाएगा, ठीक है, -PB बोला जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, अगर PABS और PAB एट पॉइंट B और A के बारे में अगर हम सोचें तो क्या इसका मान निगेटिव आ सकता है कभी? नहीं। इसलिए कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी निगेटिव, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है कभी भी नकारात्मक निगेटिव नहीं आ सकता। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पॉजिटिव को जोड़ दिया था, तब भी प्लस आएगा यहाँ पे भी। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आपने बी पॉइंट वाला ये वाला प्रेशर आपने घटाया, जो नीचे आपका जितना सक्शन आपका था ये, तो PABS जो आया है, चूँकि आपको यहाँ से आप नापते हो तो आपका वो भी पॉजिटिव आएगा हल करने पर। इसलिए कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कंपटीशन में ये बात आती है, ठीक है। अच्छा थोड़ा हम इसके बारे में और बात करना चाहते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, कभी आप जाते हो गन्ने के जूस या कभी आप फ्रूटी पीते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा आप लगाते हो, एक्स्ट्रा मतलब जो आपको खींचने वाला होता है, तो आप ऐसे खींचते हो तो आपका जो उसके अंदर का जूस होता है वो आपके मुंह में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ सक्शन प्रेशर लगता है। क्या लगता है? सक्शन प्रेशर। और उसके अंदर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सक्शन प्रेशर जो खींचते हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू ज़्यादा होती है। हम जानते हैं कभी भी फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ऐसे ही जब आप क्या बोलते हैं कि हैंडपम्प चलाते हो, हैंडपम्प जब आप चलाते हो तो हैंडपम्प चलाने में क्या होता है, जब आपका उसके अंदर का जो सिस्टम है वाशर वाशर लगा रहता है ऊपर जाता है तो सिलेंडर के अंदर क्या सक्शन प्रेशर क्रिएट कर देता है। और ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, तो इसलिए नीचे का पानी क्या होता है ऊपर चला आता है। ठीक है। ऐसे ही जब हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि उसका जो इम्पेलर होता है ऐसे ऐसे घूमता है, तो ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या बोलते हैं तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्रेशर एनर्जी घट जाएगी। और ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कहाँ का? आपका जो आपका सक्शन का आई जो इम्पेलर जो होता है वहाँ के प्रेशर से, इसलिए वहाँ का जो ग्राउंड लेवल का वाटर होता है वो क्या हो जाता है आपका नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। या बच्चों को जब दवा हमें मतलब क्या बोलते हैं पिलाना होता है तो वो जो डॉक्टर देता है तो उससे हम ऐसे दाबते हैं, दाबने के बाद क्या बोलते हैं उसे ऐसे छोड़ते हैं तो उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि जब हम दाबते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है सक्शन प्रेशर हो जाता है, वैक्यूम प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम का प्रेशर हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और जो आपका मेडिसिन होती है जो मतलब उसमें रहती है लिक्विड के फॉर्म में, वो क्या होती है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इसलिए आपको उसके अंदर आराम से आ जाती है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप क्या बोलते हैं कि डॉक्टर जो होता है उसमें सिरिंज जब निकालता है दवा को लिक्विड फॉर्म में होती है उसको अंदर खींचता है सिरिंज में, तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर आराम से चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो पिस्टन आप खींचते हो उसके अंदर का सिरिंज के ऐसे आता है तो उसके जो सिलेंडर नुमा बना रहता है उसमें क्या होता है सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो आपका मेडिसिन होती है लिक्विड फॉर्म में वो क्या होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसके अंदर आराम से आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो क्या बोलते हैं प्रेशर के बारे में हमने आपको बताया यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला आपको आता है जो कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, यही भी लिख दे रहे हैं मिटा के। क्या कभी पूछे PABS यानी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे PATM प्लस माइनस P गेज। तो गेज प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है,
और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।